हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एनआईओएस क्लास 10th मतलब एनआईओएस की जो कक्षा 10वीं का पेंटिंग चित्रकारी चित्रकला का जो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन है वो हम देखेंगे। उसके बाद पैटर्न देखेंगे कि कितने नंबर के कौन से क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद एक शॉर्ट सैंपल पेपर देखेंगे हम। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है ज्ञान वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके इस बार 20% आएंगे, समझ वाले जो है 30 और आवेदन वाले रिपीट वाले 50% के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको पता है 30 नंबर का पेपर होना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे। एमसीक्यू जो है आपके टोटल 6 आएंगे। आपको पता है एमसीक्यू जो होते हैं वो 6 नंबर 1 नंबर का होता है, तो 6 नंबर का एमसीक्यूज हो गया। ऑब्जेक्टिव मतलब जो एमसीक्यू सेकंड जैसे हम कह सकते हैं, है ना, तो 9 एमसीक्यू सेकंड आएंगे। 9 तो 2 नंबर का होता है, लेकिन इसमें पेंटिंग में सिर्फ 1 नंबर का ही बनाया गया है, तो 9 नंबर इसके बने। चलिए वेरी शॉर्ट आंसर मतलब अति लघु उत्तरी हो गया, लघु उत्तरी हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है 4 जो हमारे अति लघु उत्तरी आएंगे, उसके बाद एक एक क्वेश्चन जो है हमारे 3 नंबर 2 नंबर ऐसे 3 नंबर 4 नंबर वाले आएंगे। ठीक है, तो 30 नंबर का इस तरह से बनेगा। अब कितने चैप्टर से कितने मॉड्यूल से कितने आएंगे, तो आपको पता ही है कि भारतीय कला का परिचय जो आपने चैप्टर पढ़ा था, अभी मैं आपको शो कर दूंगा कि भारतीय कला परिचय में जो है कितने मॉड्यूल इकाई है, मतलब कितने चैप्टर्स हैं वो बता दूंगा मैं। तो 12 नंबर का जो है पहले मॉड्यूल से आएगा, दूसरे मॉड्यूल से 8 नंबर का और तीसरे मॉड्यूल से जो 10 नंबर का आएगा। ठीक है, तो मैं आपको मॉड्यूल दिखा देता हूँ, मतलब कौन-कौन से जो है आपको पढ़ने हैं, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, चलिए तो आपको पता है गृह विज्ञान सॉरी जो पेंटिंग है, चित्रकला, पहला मॉड्यूल जो है उसमें तीसरा, चौथा जो है आपको नहीं पढ़ना, पहला, दूसरा पढ़ना। तो पहला, दूसरा जो आपने देखा कि 12 नंबर का आएगा। ठीक है, दूसरा मॉड्यूल में छठा नहीं पढ़ना है, 5वां और 7वां चैप्टर जो है पढ़ना है आपको। और तीसरा मॉड्यूल जो है उसमें सारे पढ़ने हैं, 8 और 9 दोनों पढ़ने हैं आपको। ठीक है, चलिए अब हम एक और सैंपल पेपर देखते हैं, जो कि एनआईओएस ने ही पब्लिश किया है। मैंने बस इसको ट्रांसलेट करके, क्योंकि आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि मुझे हिंदी में चाहिए, इसलिए मैंने ट्रांसलेट किया आपको। ठीक है, तो आप इसे देखिए, अच्छे से समझिए, जो नहीं आता तो कमेंट करके पूछिए। तो देखते हैं यहाँ पर टोटल 21 प्रश्न जो आएंगे आपके खंड क्या, ठीक है, में जो है आपके 1 से 6 तक एमसीक्यूज, जिसको बहुविकल्पीय प्रकार के क्वेश्चन कहते हैं, प्रश्न कहते हैं, एक एक नंबर के, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। अनुभाग बी की बात करें हम, तो प्रश्न संख्या 7 से 15 जो है, ये भी 9 क्वेश्चन आएंगे आपको करने हैं, जिसमें गद्यांश पढ़ना है, सॉल्व करना है 7 से 11 में 1 नंबर का। दूसरा भी गद्यांश पढ़ना है, लेकिन उसमें सही गलत बताना है आपको, हल नहीं करना, सही गलत बताना है 1 1 नंबर का। ठीक है, चलिए अनुभाग सी की बात करें, तो ये सब्जेक्टिव प्रकार का, मतलब इसमें आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। प्रश्न संख्या जो है 16 से 21 तक आएगा। इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला भाग जो है 16 से 19 का है, 2 नंबर का, जिसको हम अति लघु उत्तरी कहते हैं, उसको 30 से 40 शब्दों में लिखना होता है हमें। ठीक है, चलिए दूसरा है 20 आपका 20वां जो है, एक ही क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, 50 से जो है 60 शब्दों में लिखना है। मतलब आपको 3 नंबर और जो है दूसरा दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन जो है, मतलब लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, एक एक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए वर्ड लिमिट आपने देख लिया कि 70 से 80 के बीच में रहना चाहिए, और जो आपका लघु उत्तरी है वो 50 से 60 शब्दों में रहना चाहिए। अति लघु उत्तरी जो है 30 से 40 शब्दों में होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एमसीक्यूज कैसे हैं, और आपने भी इस बार देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं उसने, हर एक मॉड्यूल में 50+50 का जो है कॉन्सेप्ट बना दिया है उसने। 50+50 का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको बता दूं। 50 में कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, बाकी के 50% में आपको ऑप्शनल मिलेगा कि ए करो, ठीक है, और या आप बी करो। कैसे है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है हिंनायन चरण किससे संबंधित है वो बताना है आपको। दूसरे में देखिए एक द नाइट वॉच जो है, ये एक नहीं पहला है, नाइट वॉच कलाकृति किसने चित्रित किया है, या अगर वो आपको नहीं आ रहा तो दूसरा देख सकते हैं यहाँ पर, डांसिंग गर्ल मूर्तिकला का माध्यम क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको पता है इसका धातु आंसर सही है ना, पहला ही चैप्टर आपने पढ़ा होगा आई थिंक, डांसिंग गर्ल के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। इसका आंसर लिखना कैसे एग्जाम में वो बता दूं आपको, लिखना उत्तर। ठीक है, दूसरे का बी वाला, ठीक है, बी वाला कौन सा आंसर सही है, सी सही है। ठीक है, कौन सा है, धातु। अब इसमें पेन कौन सा यूज करना वो बता दूं। देखिए ये जो लिखा आपने इतना, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। किससे, ब्लैक पेन से। ठीक है, बाकी का जो है ये वाला, ये आपको लिखना है ब्लू पेन से। ठीक है, ब्लैक मतलब काला, ब्लू मतलब नीला, ऐसे लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पर आपका तीसरा देखिए, इसमें भी एमसीक्यूज है। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें भी जो सॉरी ऑप्शन है मैं कह रहा था, चौथे में भी ऑप्शन है, पांचवें में जो आपको फिलअप्स करना है एक क्वेश्चन, कोई एक सही है वो बताना है, छठे क्वेश्चन में भी आपको फिलअप्स वाला आया है, मतलब एक स्थान की पूर्ति करने के लिए। उसके बाद आप देखिए पैसेज आया, जैसा कि इन्होंने बताया था कि हम एक पैसेज देंगे, पैसेज को आपको पढ़ना है, पैसेज को पढ़कर आपको यहाँ पर इसके आंसर देखना। देखो उसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, कितना अच्छा एमसीक्यू मतलब टाइप का, मतलब इन्होंने बना दिया इस बार, हर एक में जो है 50-50 का कॉन्सेप्ट बना दिया है। ठीक है, तो उस चैप्टर उस मतलब इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको सभी इसके आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा आ गया, इसको भी पढ़ना है आपको। ठीक है, यहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप इसको 12, 13, 14, 15 जो है ये सारे आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, अब अनुभाग सी की बात करें यहाँ पर हम, तो यहाँ पर इसके आंसर्स लिखने हैं 2-2 नंबर वाले, 30 शब्दों में लिखना है आपको। 30 से थोड़ा बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत कम हो सकता है, इसे 5 शब्द ज्यादा 5 शब्द कम मैनेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसमें भी ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका 3 नंबर वाला 4 नंबर वाला आ गया। 3 नंबर वाला जो आपका है लघु उत्तरी जो है, वो आपको 50 शब्दों में लिखना है।
उसमें भी देखिए ऑप्शन है। उसके बाद 4 नंबर वाला जो है आपका दीर्घ वाला 70 शब्दों में लिखना, उसमें भी ऑप्शन दिया है। तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए इस बार, ठीक है? चलिए, अब आगे देखते हैं इसके आंसर्स। आप यहाँ से इसके आंसर देख सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बी का सी धातु सही था, तो इस तरह से आप इसके अपने आंसर लिखने हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था, ठीक है? तो वीडियो को पॉज़ करके आंसर मैच कर लीजिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें जॉइन कर सकते हैं। जॉइन करने के बाद 1 टू 1 जो भी डाउट्स होंगे एनआईएएस से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब एनआईएएस से कोई भी डाउट होगा, तो हम क्लियर कराएँगे आपको, ठीक है? चलिए, आप यहाँ से इसका आंसर देख लीजिए। आप ध्यान से देखिए, इसमें वर्ड लिमिट उतनी है जितनी कि इन्होंने लिखी है, ठीक है? वर्ड लिमिट में थोड़ा-सा ज़्यादा, थोड़ा-सा कम चलता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपने समझ लिया होगा। नहीं समझ आया कमेंट करके ज़रूर बताएँ, मैं दोबारा से हेल्प करूँगा आपकी, ठीक है? चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में।